हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में जो है बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि आज एसी का 4th लेक्चर है और आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी एसी सर्किट के अक्रॉस जब हम सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर को कनेक्ट करेंगे तो उसके अक्रॉस जो करंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा, दैट मींस जो पीक वैल्यू होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो इसी टॉपिक को हम लोग कहते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली ए रेसिस्टर, यानी कि कोई भी एसी सर्किट उसके अक्रॉस सिर्फ और सिर्फ क्या हमने कनेक्ट कर रखा हूं, रेसिस्टर। तो उस केस में करंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, उसी को आज हम लोग ड्राइव करके देखने वाले हैं और साथ ही साथ इसका फेजर डायग्राम भी देखेंगे, जहां से काफी सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि कोई भी एसी सर्किट के अंदर हम लोग सिर्फ क्या कनेक्ट कर रखे हैं, रेसिस्टर। बेसिकली मान लेते हैं कोई भी एसी सर्किट है और इसके अंदर हम क्या सिर्फ कनेक्ट कर रखे हैं, सिर्फ रेसिस्टर को कनेक्ट कर रखे हैं और इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, कोई भी एसी सोर्स से। तो ये एसी सोर्स का सिंबल होता है, आप जानते हो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। वेरी सिंपल, यानी कि किसी भी इंस्टेंट पे जो ईएमएफ का एक्सप्रेशन होता है उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो होता है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। और यहां पे एसी सर्किट आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमने सिर्फ क्या कनेक्ट कर रखा हूं, रेसिस्टर को, यानी कि इस रेसिस्टेंस, ये जो रेसिस्टर है इसका अपना कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। तो रेसिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, एबिलिटी टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज देयर रेसिस्टेंस। वेरी गुड। तो चलिए ये हमारे पास एसी सर्किट है। अब हम देखते हैं कि जब हम इस एसी सर्किट के अंदर रेसिस्टर लगाए हैं तो मैक्सिमम करंट इस एसी सर्किट के क्रॉस कितना होगा। ओके, तो वेरी गुड। अब मान के चलिए कि यहां पे इंडक्टर और कैपेसिटर तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो एसी सर्किट है वो प्योरली किसकी तरह बिहेव करेगा, रेसिस्टिव सर्किट की तरह। तो हम यहां पे एक लाइन में लिख सकते हैं कि व्हेन एन एसी सर्किट कनेक्टेड with a resistor, then that will considered to be purely resistive, AC सर्किट। वेरी सिंपल कि अगर कोई भी एसी सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर लगा हुआ है तो उस केस में जो वो एसी सर्किट है वो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट कहा जाएगा। वेरी गुड। और हम जानते हैं, वी नो डेट, हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होता है वो हमारे पास क्या होता है, ईएमएफ नॉट साइन ओमेगा टी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जो इंस्टेंट, दैट मींस किसी भी इंस्टेंट पे जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का एक्सप्रेशन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। बट हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें तो पीक करंट फाइंड आउट करना है। तो अगर यहां पे ये रेसिस्टेंस है और जैसे ही यहां से करंट फ्लो करेगा तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल डेवलप होगा, यानी कि कहीं ना कहीं इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा। तो उस पोटेंशियल को क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर। और वी पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यहां पे इस रेसिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो पोटेंशियल क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पे, नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस जिसको शॉर्ट फॉर्म में PD भी कह सकते हैं। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स, potential difference develops across the R, यानी कि जो रेसिस्टर R है वो क्या हो जाएगा, will be V। so V is equal to क्या होता है, IR। so what we can find out, V that means हमारे पास क्या हो जाएगा, V और EMF दोनों एक ही चीज है। आइदर हम लिख सकते हैं V या हम लिख सकते हैं EMF, दोनों यूजुअली क्या है, एक ही चीज है। बस अंतर इतना ही होता है कि जब हमारे पास सर्किट क्लोज होता है तो उस केस में सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, और सर्किट चाहे ओपन हो या क्लोज हो हर एक केस में हम क्या बात करते हैं, EMF के बारे में बात करते हैं। तो V is equal to IR। Instead of this V, what we can write here, E naught sin omega t।
तो यूजुअली हम इसको लिख सकते हैं ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर। तो दिस इंप्लाइज इंस्टेड ऑफ दिस ईएमएफ हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आर। और हमें तो निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो बहुत ही सिंपल, हम कैसे निकालेंगे, तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ नॉट अपॉन में R, और यहां पे हो जाएगा साइन ओमेगा टी। वेरी सिंपल। तो आप यहीं से रिकॉल कर सकते हो, जैसा कि हम आपको यहां पे दिखा रहे हैं, I इज इक्वल टू ईएमएफ नॉट अपॉन में R साइन ओमेगा टी। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से जो ये पीक करंट निकल के आया, तो यूजुअली ये जो पीक करंट है, यानी कि हमें इस एसी सर्किट के अक्रॉस क्या देखना था, इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन यहां पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या है, अगर हम इस एसी सर्किट के अंदर किसको कनेक्ट कर रखा हूं, रेसिस्टर को, तो जो यहां पे पीक करंट निकल के आया, आप वहां से रिलेट कर सकते हो I इज इक्वल टू ईएमएफ नॉट अपॉन में R साइन ओमेगा टी, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है, यहां पे आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाय R। तो ऑब्वियसली यहां पे जो ईएमएफ नॉट अपॉन में R है, ये कहीं ना कहीं हमें क्या दे रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें क्या दे रहा है, आई नॉट दे रहा है, यानी कि पीक वैल्यू ऑफ करंट दे रहा है। तो यूजुअली यहां पे जो पीक करंट है, हेंस यहां पे हम लिख सकते हैं आई नॉट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ईएमएफ नॉट बाई R। So this is the required expression of peak current, that means maximum current through a AC circuit when it is connected only and only with a resistor. So this is the required expression. तो अगर आपको कोई भी AC सर्किट के अंदर सिर्फ रेसिस्टर कनेक्टेड है, तो उस केस में आप उस AC सर्किट के अक्रॉस मैक्सिमम वैल्यू, दैट मींस पीक करंट का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, दैट मींस आई नॉट इज इक्वल टू ईएमएफ नॉट अपॉन में R। डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला को हिट करके जो है वो आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम इसका फेजर डायग्राम देखते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं फेजर डायग्राम का बेसिक मीनिंग क्या होता है। फेजर डायग्राम, यूजुअली ये फेजर डायग्राम होता क्या है, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे देखिए, आप जैसे कभी कोई बीमार होता है तो आप अपने शरीर का ईसीजी करवाते हो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। तो आपने देखा हो कि डॉक्टर बॉडी में क्या करता है, चिमटा उमटा लगा देता है और एक वहां पे स्टेपलाइजर की तरह रहता है, उसमें जैसे भी आपके बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स रेट वगैरह हो गया, वो एक ग्राफ के फॉर्मेट में आपको दिखाई देता है और उसी को डॉक्टर उसी को प्रिंट आउट करके डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर उस ग्राफ को देख करके बता देता है कि आपका बीपी कितना है या फिर पल्स रेट कितना है, हार्ट बीट कितना है, वगैरह वगैरह। उसी तरह से जब कोई भी एसी सर्किट होगा तो उस एसी सर्किट के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू पावर सप्लाई, तो वोल्टेज और करंट को जो हम, यानी कि एक तरह से वोल्टेज और करंट के प्रोपागेशन को जो 360 डिग्री में जो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली उसी डायग्राम को, उसी एक तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कह देते हैं, फेजर डायग्राम। इसी को हम लोग अर्गेंड डायग्राम भी कहते हैं, फेजर डायग्राम, या इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, अर्गेंड, ARGAND। इसी डायग्राम को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, दूसरा नाम अर्गेंड डायग्राम। यानी कि तो इससे क्लियर चल गया कि यूजुअली जो फेजर डायग्राम होता है वो करंट और वोल्टेज के प्रोपागेशन को हम 360 डिग्री में जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो ड्रॉ करते हैं, उसको ग्राफ के जरिए जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसी डायग्राम को हम लोग क्या कह देते हैं, फेजर डायग्राम या फिर अर्गेंड डायग्राम। तो अभी जो हम लोग देखेंगे फेजर डायग्राम, वो सिर्फ किसी एसी सर्किट के अक्रॉस तब ड्रॉ करेंगे जब उसके अंदर सिर्फ क्या कनेक्टेड है, रेसिस्टर कनेक्टेड है। तो वेरी सिंपल, देखिए आप जानते हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टी, एट कांस्टेंट टी, यानी कि जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, हम जानते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जिसको खोलते हैं तो V इज इक्वल टू क्या होता है यूजुअली IR। यानी कि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होता है जब हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया, कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो किसी के रेसिस्टेंस को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो दैट्स व्हाई हम लोग टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR। तो आपने देखा कि कोई भी एसी सर्किट जिसके अक्रॉस सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर लगा हुआ है, तो जैसे जैसे पावर का सप्लाई होगा, करंट भी उसी तरह से उस एसी सर्किट के अक्रॉस क्या होगा, फ्लो होगा। यानी कि कहीं ना कहीं करंट और वोल्टेज दोनों एक दूसरे का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसी चीज को हम 360 डिग्री में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वेरी सिंपल, उसी डायग्राम को लोग फेजर डायग्राम कहते हैं। देखिए मैं आपको यहां पे ड्रॉ करके बताता हूं। सबसे पहले क्या लेना है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है।
अब यहां पे देखिए ये हमारे पास ओरिजिन है और ये जो इंस्टेंट है इसको हमने कह दिया आई नोड। आई नोड का मतलब ये पीक वैल्यू ऑफ करंट देगा और इसको हम लोग कह देते हैं ईएमएफ नोड, जो कि कहीं ना कहीं हमें क्या देगा, पीक ईएमएफ देगा। अब रीजन रहा ये क्या है हमारे पास, तो ये यूजुअली जो है वो हमारे पास क्या दे रहा है लेकर के, कहीं ना कहीं हमारे पास ये क्या दे रहा है, ये जो एक्सिस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इसको कह सकते हो कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, ये जो है एक्सिस ये हमारे को ओमेगा टी दे रहा है। ओमेगा टी दैट मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के केस में, क्योंकि ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। वेरी गुड। तो चलिए यहां पे देखते हैं हम लोग अब हमें कैसे ड्रॉ करना है। बहुत ही सिंपल, देखिए करंट जो है वो साइनयूसॉइडल वेव है और जब एसी सर्किट अपने अंदर रेसिस्टर को कनेक्ट कर रखा है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। इसका मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। यहां पे फेज डिफरेंस क्या है, 0, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो जहां से करंट पास करेगा वोल्टेज भी वहीं से पास करेगा। वेरी सिंपल। तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, जो करंट होता है उसको डॉटेड लाइन से स्केच करेंगे और जो वोल्टेज होता है, जो ईएमएफ होता है, उसको हम लोग डार्क लाइन से स्केच करेंगे ताकि आइडेंटिफाई करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखिए यहां पे सबसे पहले कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर देते हैं ईएमएफ को। ओके, आप यहीं पे देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं किसको इंडिकेट कर रहा है, पीक ईएमएफ को दे रहा है। तो अब हम किसको ड्रॉ करेंगे, यहां से लाइन को खींचना है, यानी कि ठीक है। अब हम यहां से करंट को दिखाते हैं। यहां पे देखिए, तो ये जो ग्राफ गया, अब यहां पे फेज डिफरेंस हमारे पास क्या है, 0। यहां पे फेज डिफरेंस क्या है, 0। अब इंटरेस्टिंग चीज है यहां पे कि ये जो वैल्यू है ये मुझे क्या दे रहा है, पीक करंट का एक्सप्रेशन दे रहा है, यानी कि हमें आई नॉट दे रहा है। इस इंस्टेंट पे मुझे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम करंट, और यहां पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम ईएमएफ। वेरी सिंपल। तो आप इसका जो वैल्यू रखोगे वो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको पाई रखूंगा तो यूजुअली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई, यानी कि इसका वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, π/2। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा ऑब्वियसली पाई प्लस π/2, तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 3π/2। तो आप यहां पे देख सकते हो जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, 0 है। देयर इज नो फेज डिफरेंस अगर कोई भी सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर सिर्फ क्या कनेक्टेड है, रेसिस्टर लगा हुआ है। अब इसी चीज को हम यहां पे, ये डायग्राम तो हमने ड्रॉ कर लिया, अब इसी चीज को हम 360 डिग्री में कैसे ड्रॉ करेंगे, तो बहुत ही सिंपल, आप यहीं पे देख सकते हो। एक्चुअली हमें ये डायग्राम को पहले ड्रॉ करना चाहिए और ये बाद में ड्रॉ करना चाहिए, बट कोई नहीं, आप समझ सकते हो। यहां पे आपको मैं यहीं पे दिखा देता हूं। ये हमारे पास ओरिजिन हो गया और ये जो वैल्यू है ये हमारे को क्या दे रहा है, पीक ईएमएफ। वेरी सिंपल, आप यहां पे डॉटेड लाइन दिखा सकते हो और यूजुअली जो हम यहां पे दिखाएंगे ये आई नॉट और ये क्या हो जाएगा, ईएमएफ नॉट। और यहां पे देखिए ये जो ईएमएफ है ये हमारे को क्या दे रहा है, पीक ईएमएफ, यानी कि आप यहां से देख सकते हो ये मुझे क्या दे रहा है, पीक ईएमएफ का वैल्यू दे रहा है। तो यहां से जो एंगल जाएगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। क्या हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा टी। ओके, तो इस चीज को हमने 360 डिग्री में रिप्रेजेंट कर रखा हूं और ये तो आप देख ही सकते हो ग्राफ को हमने कैसे दिखाया हूं लेकर के। तो यूजुअली क्या होता है कि देखिए ये जो लाइन गया बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल जाएगा, ये जो लाइन गया बिल्कुल पैरेलल जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसको ड्रॉ करना है, उसके बाद इसी के बिहाफ पे आपको इसको क्या करना है, स्केच करना है। तो कहीं ना कहीं ये फेजर डायग्राम जो हमने अभी ड्रॉ किया हूं वो किसका फेजर डायग्राम है, जब कोई भी ऐसी सर्किट अपने अंदर किसको कनेक्ट कर रखा है, रेसिस्टर को। तो यहां पे जो इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन, तो ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ नॉट साइन ओमेगा टी, और वहीं पे जो आई होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जहां पे जो आई नॉट निकल के आ जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ईएमएफ नॉट अपॉन में आर। तो इस एक्सप्रेशन को आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी इंस्टेंट पे जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होगा वो क्या होगा और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, और इस तरह से हम पीक करंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।